अब हम लोग देखते हैं अवयवी भाव समास को। अवयवी भाव समास क्या है? इसका प्रथम पद जो है प्रधान होता है। अवयवी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। आप कहिएगा ठीक है सर, लेकिन हमको ना अवयवी भाव समास ना याद ही नहीं रहता है, कैसे याद करेंगे? अच्छा, याद नहीं होता है, याद कराते, ठीक है, याद करा देंगे। तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। कीजिएगा, कीजिएगा तो बताएंगे, कीजिएगा। अच्छा, कर दिए, ठीक। आइए देखिए, ये जो अवयवी भाव समास लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? व्यय, व्यय लिखा है भैया, व्यय। अच्छा बताइए, व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है खर्चा करना। जब अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हैं, पिज्जा बर्गर खिलाने ले जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं? व्यय करते हैं। और रूम में क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड ने खर्चा बहुत ज्यादा करवा दी है ना। तो भैया देखिए, व्यय लिखा है ना, जब हम व्यय करते हैं, गर्लफ्रेंड को पिज्जा बर्गर खिलाते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या ध्यान आता है? पैसा है कि नहीं जी, ना बर्तन धोना पड़ेगा, हैं, यही सोचते हैं। तो व्यय मीन्स सबसे पहला, यानी पहला, प्रथम पद प्रधान होता है। याद हो रहा है? प्रथम पद प्रधान होता है। जहां अवयवी भाव पढ़े व्यय आना चाहिए माइंड में। व्यय मतलब पहला चीज, पैसा को छोड़ दीजिए, पहला चीज मतलब प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। कहिएगा ये तो समझ गए, प्रथम पद प्रधान होता है, व्यय का मतलब आसानी से समझ गए, कहीं खर्चा हुआ था तो समझने में आसानी हो गया। तो कहिएगा इसका ट्रिक क्या है? और कोई शब्द आ जाए तो हम कैसे याद करेंगे सर? हमको उस समय दिक्कत होता है, परेशानी होता है। तो भैया आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक क्या है? उसमें उस शब्द में जो है उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग है ना, उपसर्ग लगा होगा। और दूसरा ट्रिक है, उसी शब्द की पुनरावृत्ति होगी, मतलब रिपीट होगा, उसी शब्द जो है फिर से रिपीट हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है? आजीवन, क्या है? आजीवन। यहाँ देखिए भैया, आ क्या लगा है? उपसर्ग लग गया है। आजीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगा के आजीवन बन गया ना। यथाशक्ति, यथा क्या है? यथा क्या है बोलिएगा? ये तो समझ गए उपसर्ग है। तो समझ गए उपसर्ग है, तो शक्ति में उपसर्ग यथा लग के यथाशक्ति हो गया। मतलब हम समझ गए कि जिस किसी शब्द में उपसर्ग लगा होगा वो क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। और बोलेगा, और एक बताए थे, उसी शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, उसी शब्द की पुनरावृत्ति हो गई। अच्छा देखिए, रातों रात, रातों के बाद रात आया, उसी शब्द की पुनरावृत्ति हुई क्या? बोलेगा हाँ सर हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखिए, तो चौथा नंबर एग्जाम्पल, हाथों हाथ, हाथ के बाद फिर हाथ आया क्या? हाथों हाथ आया क्या? एग्जाम्पल आया ना। बोलेगा हाँ सर, रिपीट